क्या आपने कभी शनिदेव को मुस्कुराते हुए देखा है? नमस्कार, मैं हूं आचार्य नीरज करवानी। आपका स्वागत करता हूं मेरे आकाश एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शनिदेव का ऐसा स्वरूप साझा करने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने कभी सोचा भी होगा। जब भी हम शनि का नाम लेते हैं या शनि का नाम आता है, लोगों के मन में एक अजीब सी तस्वीर बन जाती है। कठोर न्यायाधीश, दंड देने वाले देवता, साढ़े साथी, ढैया, संघर्ष और पीड़ा। लेकिन मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या शनि केवल दंड देने के लिए ही है या फिर वे कभी मुस्कुराते भी है? आज की यह कहानी सुनने के बाद शायद शनि देव को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक घटना जिसने मेरी सोच बदल दी थी। कुछ समय पहले मुझे एक बड़े शहर में एक ज्योतिष का सम्मेलन हो रहा था। वहां के लिए मुझे इनविटेशन मिला, मैं वहां गया भी। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। वहां पे शाम तक लेक्चर चले, रिसर्च पेपर चले और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। स्टेशन हमेशा की तरह यात्रियों से खूब भरा हुआ था, खूब भीड़ थी वहां पे, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, ज्योतिष का महाकुंभ था। किसी के हाथ में सूटकेस था तो कोई अपने बच्चे को संभाल रहा था, कोई यात्री अपने ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था। उसी भीड़ के बीच मेरी नजर एक बुजुर्ग कुली के ऊपर पड़ गई। बुजुर्ग कुली के सफेद होते हुए बाल, चेहरे पर उम्र की लकीरें, लेकिन कंधों में आज भी जिम्मेदारी का बोझ। उनके हाथ में लोहे का पुराना बेस था। वे हर आने जाने वाले से केवल एक ही बात कह रहे थे, सामान उठवा लीजिए साहब, सामान उठवा लीजिए साहब, साहब आपका सामान उठा लूं। लेकिन लोग उन्हें देख करके आगे बढ़ जा रहे थे, उसको इग्नोर कर रहे थे। फिर मेरी मुलाकात उन बुजुर्ग आदमी से हुई, कुल्ली से हुई। मेरे पास भी दो बड़े बड़े बैग थे। मैंने उन्हें आवाज दी, उन्होंने मुस्कुराते हुए सामान उठा लिया। मैंने देखा कि इतनी उम्र होने के बाद भी उन्होंने दोनों बैग सिर पर रखे और तेजी से चलने लगे। स्टेशन की लंबी लंबी सीढ़ियां, ऊपर फुट ओवर ब्रिज, फिर नीचे दूसरा प्लेटफॉर्म। मैं तो खाली हाथ मेरी मस्ती से चल रहा था, लेकिन उनके माथे से पसीना लगातार बह रहा था। मैं सोचने लगा कि हम यार 5 मिनट में थक जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति शायद सुबह से यही काम कर रहा होगा। कितने बैग उठाए होंगे, कितना बोझ ढोया होगा। आखिर मेरी मंजिल आ गई, स्टेशन के बाहर आ गया मैं। उन्होंने सामान को सही जगह भी रख दिया। मैंने उनसे पूछा कि कितने पैसे हुए। उन्होंने कहा 200 रुपए हो गए साहब। मैंने जेब से 500 रुपए निकाले और उनके हाथ में रख दिए। उन्होंने तुरंत 300 रुपए वापस करने चाहे। मैंने उनसे कहा रुकिए, बाकी जो पैसे बचे वो आप ही रख लीजिए, आप ही। वे हैरान होकर मेरी ओर देखने लगे। बोले साहब मैंने तो सिर्फ अपना काम ही किया है। मैंने मुस्कुराकर कहा आपने अपना काम किए और मैंने सिर्फ आपकी मेहनत का सम्मान किए। वो पल दोस्तों, मैं आज भी वो दृश्य नहीं भूल पाया हूँ। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोले भगवान करे तुम्हें कभी मेहनत की कीमत समझाने वाला समय न आए, हमेशा दूसरों की मेहनत का सम्मान करते रहना। उस समय मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा मानो किसी इंसान ने नहीं, स्वयं शनिदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया हो। आखिर ऐसा मुझे क्यों लगा? क्योंकि ज्योतिष हमें बताता है कि शनि केवल ग्रह नहीं है। शनि मेहनत है, श्रम है, पसीना है, जिम्मेदारी है, वे ईमानदारी भी है। शनि वो हाथ है जो अपनी मेहनत से दुनिया को चलाते हैं। जिस कुली ने मेरा सामान उठाया वो केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो शनि के कर्म का जीवंत स्वरूप था। हम कहाँ गलती कर देते हैं? हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, बिना सोचे समझे वेटर को 1000 रुपए टिप दे दिया, 500 रुपए टिप दे दी, 50 रुपए टिप दे दी। सामान उठा के कोई व्यक्ति लेके आया, हमारा होटल के रूम में तक रखा है, उसको हमने टिप दे दी। लेकिन रिक्शे वाले से कहते हैं, टैक्सी में, जिस टैक्सी में हम होटल तक आए हैं वहां, उस टैक्सी वाले को कहते हैं कि 10 रुपए कम कर दो यार। सब्जी वाले से कहते हैं कि थोड़ा सा सस्ता लगा दो यार। घर में दूध वाला है, दूध वाले से कहते हैं, फल वाले से कहते हैं, मजदूर से कहते हैं। हर जगह हम मोल भाव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि शनि वहीं खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। लोग मेरे से काफी पूछते हैं, कंसल्टेंसी हम करते रहते हैं, काफी लोग मेरे से पूछते भी हैं कि शनिवार को कितना तेल चढ़ाएं, कौन सा हम रत्न पहने, कौन सा यंत्र रखें हम। मैं उन सभी से कहता हूँ ये सब अपनी जगह ठीक है। जेमस्टोन अपनी जगह ठीक है, शनि का दान देना अपनी जगह ठीक है, कोई यंत्र पहनना अपनी जगह ठीक है। लेकिन एक प्रश्न का मेरे को उत्तर दीजिए, क्या आपने कभी किसी मजदूर को बिना मांगे पानी पिलाया? क्या आपने कभी किसी सफाई कर्मचारी को सम्मान से धन्यवाद कहा? क्या आपने कभी किसी चौकीदार से पूछा कि उसने खाना खाया है या नहीं? आपका वॉचमैन, आपके ऑफिस का वॉचमैन है, उनसे कभी आपने पूछा कि यार तुमने खाना खाया या नहीं? यदि नहीं तो फिर केवल मंदिर जाकर शनि प्रसन्न कैसे हो जाएंगे? आजकल काफी भीड़ रहती है, शनि महाराज के मंदिर में बाहर तक लाइनें रहती है, खूब दान करते हैं, तो क्या शनि सब पे प्रसन्न हो जाएंगे? शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि शनि कर्म के देवता है। वे जाति नहीं देखते, जातिगत नहीं देखते, वो धन नहीं देखते आपके पास कितना पैसा है, पद नहीं देखते आपके पास क्या पद है,
वे देखते हैं कि आपका कर्म क्या है, आपके कर्म को देखते हैं। जिसने मेहनत का सम्मान किया उस पर शनि की कृपा होती है, जिसने श्रम का अपमान किया उसे शनि कर्म का फल अवश्य देते हैं। एक छोटा सा उपाय, अगर सच में शनि की कृपा चाहते ही हैं आप, तो इस शनिवार केवल एक काम कीजिए। कोई आपको रिक्शा वाला मिले उसको उचित किराया दीजिए, कोई मजदूर मिल जाए उसे ठंडा पानी पिलाइए, कोई प्यासा हो उसको ठंडा पानी पिलाइए, कोई आपके सफाई कर्मचारी मिल रहा है उसको सम्मान पूर्वक धन्यवाद दीजिए कि आपने यार बहुत अच्छा काम किया। घर में काम करने वाली बहन को त्योहार पर एक छोटा सा उपहार दे दीजिए। विश्वास मानिए, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसमें हजारों रुपए नहीं लगेंगे आपके, लेकिन इसका फल आपको रत्नों से भी बड़ा हो सकता है। रत्न पहनने से इतना फल नहीं मिलेगा जितना आपको ये कर्म करने से मिलेगा, क्योंकि शनि कर्म के देवता है। तो दोस्तों, मंदिर में बैठे शनिदेव को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन जीवित रूप में हमारे आसपास काम कर रहे शनि को पहचानना कठिन है। हमारे आसपास शनि अपने इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो उसे पहचानना बहुत कठिन है। जिस दिन आपने किसी मेहनतकश इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला दी, मान लीजिए कोई मेहनत कर रहा है और दुखी है बेचारा, उसकी आपने हेल्प करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी, तो उस दिन समझ लीजिए कि आपके जीवन में भी शनि मुस्कुरा दिए। और जब शनि मुस्कुराते हैं तो संघर्ष अवसर बन जाते हैं, रुकावटें मार्ग बन जाती है और जीवन में न्याय का प्रकाश स्वयं उतर आता है। इसी संदेश के साथ मैं आचार्य नीरज करवाणी आपसे विदा लेता हूँ। अगर ये विचार आपके हृदय को छू गया हो, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अवश्य साझा करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी नई वीडियो देखने को मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जय शनिदेव, हर श्रमिक का सम्मान करे, यही शनि की सच्ची पूजा है। राधे राधे।